हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे हों भाई, सुरक्षित हों अपने घर में। और आज भाई जैसे कि अभी कल हरियाणा सरकार ने बहुत सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो अच्छा लगा ये जान के। काफ़ी बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत जल्दी अपनी एक अच्छी जगह पे आप पहुँचे भाई, और जहाँ हम आप लोगों को देखना चाहते हैं वहाँ तक आप जाएं। उन प्रयासों को बढ़ाने के लिए हम नई नई तकनीक लगाते जा रहे हैं, या फिर उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जो कमियां रह गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो भी आपका टेस्ट रहेगा, चाहे वो टेस्ट आपका खुद का है या आपके कोई फ्रेंड सर्कल से कोई टेस्ट आता है, या आपके किसी भी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्लास टेस्ट आता है, या कोई बोर्ड टेस्ट रहता है, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट रहता है, जो आपके लिए सही है वो आप हम तक पहुंचाएं। हम उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और वैसे ही जैसे आज हमने क्लास टेस्ट रखा था, तो उस क्लास टेस्ट को हम यहाँ लेके आए हैं। ये क्लास टेस्ट मात्र एक क्लास टेस्ट नहीं है, इसमें आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करने को मिलेगा, और जितने ज़्यादा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। देखने में ये छोटे से यहाँ पे कम ही क्वेश्चन है, पर जब आप इनके सॉल्यूशन करते जाओगे तो आप देखोगे कि हर ऑप्शन से आपके लिए क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आइए हम इस टेस्ट को आज सोल्व करते हैं, और जिनकी जो प्रॉब्लम रह गई थी यहाँ पे, उन प्रॉब्लम को भी हम यहाँ कंप्लीटली बिल्कुल सोल्व आउट करते हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर भाई इस बात के ऊपर ध्यान रखें कि आप अपने आसपास के सर्कल में भी ये बात पहुँचाएं कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड रहती है तो वो आपके ज़रिए या डायरेक्ट हमारे पास भेजें। कोई टेस्ट रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, हम कोशिश करेंगे कि 100% उसका सॉल्यूशन उस तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, आइए हम टेस्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। ये कहता है कि भाई रिफ्रैक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी वेलोसिटी है किसी लाइट की, और वो वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो वैक्यूम से जा रही है, तो उसमें क्या चेंजिंग आता है। तो समझे, इधर हमने पढ़ा था कि कोई भी रे लाइट जब मीडियम को चेंज करके जाती है, और कोई भी रे लाइट जब फ्री स्पेस से जाती है, मीन्स वैक्यूम से जाती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना देती है, मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसमें क्या चेंजिंग आता है। पहली बात तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वो कलर इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे उसका रिफ्रैक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज हो जाता है। किस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो आपकी सेम रहेगी। एम्पलीट्यूड जो रहता है हम वो किसी भी एक पार्टिकुलर एक पूरी वेव के लिए पढ़ते हैं, तो इसकी यहाँ पे कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आपका ए रहेगा, वेवलेंथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब देखें यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी वो 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का कितना है, 1.5। तो म्यू इज इक्वल टू आपका दे रखा है 1.5। आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में फाइंड करनी है, तो म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C/V, म्यू इज इक्वल टू 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × में 10⁸, डिवाइड में V को इधर ले जाओ, 1.5 को इधर ले जाओ, तो V इज इक्वल टू 3 × में 10⁸ बाय में 1.5। यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 1 जा 15 2 जा, V इज इक्वल टू 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्लास के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी, 2 × में 10⁸। तो इसको आप लिख लें 2 × में 10⁻⁸। ठीक है, तो ऐसे रहेगी आपकी, ये इधर दिख नहीं रहा है तो इधर लिख लें 1/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, इसको भी आप सोल्व कर लें।
तो यहां से आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी का हमें पता होता है कि किसी भी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या रहती है। अगला क्वेश्चन भाई देखिए ध्यान से, व्हेन ए रे लाइट एंटर ए ग्लास स्लैब देन इट्स अभी हम जिक्र कर रहे थे इसका कि कोई भी रे लाइट जब ग्लास स्लैब में किसी भी एक स्लैब के अंदर जब वो एंटर करती है तो एंटर करने से उसमें क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो देखिए पहले हमने बताया वेवलेंथ में चेंज आता है, दूसरा हमने बताया उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है, थर्ड हमने बताया कि इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपकी सेम रहती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। पहला ऑप्शन देखें, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कलर, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कलर चेंज, गलत बात है, बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो ये भी आपका गलत रहेगा। इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, और ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भाई, एक पेंसिल फिल्ड विद वाटर सीम्स टू ब्रोकन और बेंट ड्यू टू, एक है आपके पास गिलास है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और इसमें एक पेंसिल रखी हुई है। आपके पास एक पेंसिल रखी हुई है, ये कहता है ये पेंसिल आपको बेंड हुई नजर आती है, या आपको यहां से ब्रेक हुई नजर आती है, टूटी हुई नजर आती है, इसका रीजन क्या है। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी रे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो पहली बात तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रे लाइट इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल हमारा क्रिएट होता है उसकी वजह से हमें ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन से अलग नजर आती है, बैंड हुई नजर आती है। तो ये किसका केस रहता है, ये आपका रिफ्रैक्शन का केस रहता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन रहेगा, रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रे लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों की दोनों सेम प्लेन पे काम करती हैं, और सेम प्लेन पे काम करती हैं, तो ये आपका कौन सा केस रहता है, रिफ्लेक्शन का केस रहता है। TIR हम पढ़ चुके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, केस होता है डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ। तो आप किसी ग्लास से या किसी भी डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम की तरफ चलते हैं और कोई भी रे लाइट जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलना शुरू कर देती है तो वहां पे जो एंगल आई होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के 90 डिग्री इक्वल होने के ऊपर जो इंसिडेंट एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल, इससे इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा हो जाए तो ये लाइट वापस बैक कर जाती है सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि डिफ्रैक्शन क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, केस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से केस ऑफ रिफ्रैक्शन ये एक्चुअल में रियल डेप्थ और एप्रिएंट डेप्थ का रिलेशन बताती है, जो कि हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहता है, पर हम इसके ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी चीज किसी भी पोजीशन से हटके नजर आने का रीजन जो रहता है वो क्या रहता है, आपका रिफ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन ए रे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल। अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये आपका रेयर मीडियम है R और ये आपका डेंसर मीडियम है D। एक रे लाइट है जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। चलो ये रे लाइट है, यहां से चली किस मीडियम से, डेंसर से रेयर की तरफ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस ये नॉर्मल यहां पे गिरा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां से जो एंगल बन रहा था ये वाला, ये एंगल आपका कितने डिग्री का आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। तो ये एंगल आपका I और ये वाला एंगल आपका रहता है एंगल R।
ठीक है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड, इस टाइम पे जब ये 90 डिग्री हो जाता है, एंगल आई हमारा सी के इक्वल हो जाता है, और इसी सी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको? क्रिटिकल एंगल। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? क्रिटिकल एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल क्या रहता है? रिफ्लेक्शन एंगल तो हमारा ये रहता है जहां पे इंसिडेंट रे लाइट आती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। पोलराइजेशन एंगल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पोलराइजेशन इक्वेशंस को पढ़ेंगे। एमर्जेंट एंगल क्या होता है ये अभी हम प्रिज्म में पढ़ेंगे, जब हमारा अगला टॉपिक प्रिज्म आएगा तो ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे, इनके ऊपर हम आगे जाके आपको सारी चीजें बता पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ये किसकी एप्लीकेशन थी? TIR की। अगले क्वेश्चन आपके दो हैं, वो है एरेशंस और रीजन्स। करें भाई ये क्वेश्चन, आप अपने आंसर भी चेक करते रहें साथ साथ। एरेशंस, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। सही बात है भाई, हमेशा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन के साथ इमेज की फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आती है, मींस इरेक्ट अगर आपको नजर आती है, तो समझ जाएं वो आपकी इमेज कौन सी रहेगी? वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी। तो पहली बात ठीक है, वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस ओनली। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस वो होता है जिसके ऊपर रे लाइट आपकी गिर के डाइवर्ज हो जाती है। जब रे लाइट किसी भी एक लोकस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी ना हो, फैल जाए, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें भी हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो लेंस कॉन्वेक्स रहता है, इसमें भी अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल के नजदीक रखते हैं या फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो हम क्या पाते हैं? इसके अंदर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है। मींस हमारा ये वाला जो इसका रीजन है वो कैसा रहता है? गलत रहता है। मींस हमारा इसका एरेशन ठीक है और रीजन क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। अगला नेक्स्ट भाई, एरेशन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर आर सेम। तो ये चीज तो हम काफी बार जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी रे लाइट जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या सेम मीडियम में रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहती है? सेम। तो इंसिडेंट की भी सेम होगी, रिफ्लेक्टेड की भी सेम होगी और रिफ्रैक्टेड की भी सेम होगी। मींस पहला हमारा क्या है? सही है। अगला, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर। मींस ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये सभी की सभी एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। ये बात भी सही है। तो मींस ये वाला भी आपका सही है, ये वाला भी आपका सही है, लेकिन पहले वाला सेकंड वाले के लिए कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इसीलिए आपका आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। तो ध्यान से करना, इसका आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। ये अलग अलग बात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगला भाई, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल रहता है इस यूनिट का और काफ़ी आने के चांसेस रहते हैं। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करें ध्यान से। पहले देखें आपके पास क्या क्या गिवन है, क्या चीज़ इसमें गिवन है और क्या आपने निकालनी। सबसे पहले आप यही ध्यान रखें, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें गिवन है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो आप लिख लें म्यू जो है वो कितना है ग्लास का? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। अभी भी किया था हमने थोड़ी देर पहले। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई वी। C कितना गिवन है? होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें गिवन भी है। और v कितना है? ये निकालना है।
म्यू कितना है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, v को इधर ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, v इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 8 बाय में 1.5, पॉइंट यहां से हटाओगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 से काटोगे 2 पे तो 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो याद कर लो, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये अलग बात है, अगर अलग अलग टाइप का ग्लास दिया गया है या अलग ही कुछ उसके अंदर मिक्सचर है तो अलग वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड अलग हो सकती है। अगला, आल्सो फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास के लिए हमें क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल का भी हमारे पास फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहां पे देखें आप, म्यू कितना गिवन है 1.5 इज इक्वल टू 1/sin c, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को आपने सोल्व करना है, sin c को इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ तो sin c इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/1.5, पॉइंट हटाओगे तो 10/15, काट दो, 5 2 जा 5 3 जा, साइन को आप इस तरफ ले जाएं तो C इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल आपका किसके बराबर आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स। या फिर आप इसका एंगल में आप इसको चेंज कर सकते हैं, जब आप इसको एंगल में चेंज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू 41.4 डिग्री के आसपास आपका आ जाएगा, ये आपका रहता है क्रिटिकल एंगल। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, बाकी चेंज कर सकते हो तो आप इसको चेंज कर दें, तो ये आपका रहता है एक न्यूमेरिकल जिसको हम सोल्व करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में काफ़ी बार यह आपको फेस करने को मिलता है, जिसमें हमें लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द अजम्पशंस मेड एंड कन्वेंशन ऑफ ए साइन यूज्ड। आपको इसमें ये टॉपिक हम काफ़ी बार कर चुके हैं, पीछे आप जाके इसकी वीडियो देख लें, 5 मार्क्स में हमने इसको पढ़ा था और इसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है अपने चैनल के ऊपर। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप जहाँ से भी आपको जो मटेरियल मिल सकता है जो आपके लिए ज़रूरी है या आप जिसको पढ़ के और अपनी नॉलेज में ग्रोथ कर सकते हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे चैनल को आप उन तक पहुँचाने की कोशिश कर सकें जिनकी हम हेल्प कर सकें। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, पूरा सॉल्यूशन आप करें यहाँ से। और धन्यवाद भाई, थैंक यू।